जरा अपनी बेटियों को देखो, तुम तो इतने मस्त हो गए हो। जवान बेटियों को तुमने मोबाइल दे रखा है, जवान बेटियों को जिनकी शादी नहीं हुई है तुमने उन्हें मोबाइल दे रखा है। कितने सीधे हैं, कितने भोले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? क्या इसके ट्रक हवाई जहाज चल रहे हैं, इसकी फैक्ट्री कारखाने चल रहे हैं? तुमने बेटी को मोबाइल पे किससे बात करने दिया है? अरे तुम जानते हो ये किससे चैटिंग करेगी, तुम जानते हो ये किससे सेटिंग करेगी, अरे तुम जानते हो ये कहाँ यूट्यूब देखेगी, तुम जानते हो ये कहाँ पे बातचीत करेगी, अरे तुम जानते हो ये व्हाट्सएप चलाएगी कहाँ चलाएगी, ये फेसबुक चलाएगी कहाँ चलाएगी। आज देख लेना इसी अतला की सरजमीन पर अगर एक शादी हो, एक ब्याह हो, अगर फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, तो तुम देख लेना अगर 50 लड़कियां हो तो एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा। 50 की 50 फैशनीले कपड़े पहने होंगी, चलने का ढंग फिल्मों जैसा होगा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा होगा, उनके गले दिख रहे होंगे, उनकी आस्तीनें दिख रही होंगी। ये बाप है बाप अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहा है। और हद तो ये हो गई है, तुम आज भी देख लेना जलसे में, मेले में देख लेना 10-20 लड़कियां ऐसी घूम रही होंगी, ऐसा लगता है इनका कोई बाप नहीं है, इनकी कोई माँ नहीं है, जैसे अमेरिका से आई है, इंग्लैंड से आई है, जैसे आसमान से उतरी है। जो लड़कियां मेलों में घूम रही है, मोबाइल हाथ में थमा लिया है, लड़कों से टकरे खाती फिर रही है, एक दूसरे के कोनी मारती फिर रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अरे तुम बाप हो बाप, तुम माँ है माँ। ये माँ पागल है क्या? इसे पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है, मेरी बेटी छत पे खड़े होकर किससे बात कर रही है। इस माँ को पता नहीं है, माँ को पता है, इस बाप को भी पता है। आज 10-20 लड़कियां देख लो और 10-20 लफंगे लड़के, लफंगे लड़के, वो लफंगे लड़के, वो गुंडे लड़के, वो आवारा लड़के, वो बच्चला लड़के, जिनके बाल जैसे कोई गधा चढ़ गया है, जिनके गले में चैन होगी, जिनके हाथ में चूड़ी कड़े होंगे, जो वो पौराने कुत्तों की तरह, जैसे पौराना कुत्ता जबान निकाल के किसे काटूं, किसे छोड़ूं, किसे भौंकूं, लोगों की तरफ भागता है, ऐसे ही 10-20 लड़के मेले में घूम रहे होंगे। क्या इनका अब्बा नहीं है? क्या इनकी अम्मा नहीं है? ये क्या इंग्लैंड से आए, ये बाहर से आए? इन पौराने कुत्तों से पूछो, तुम जिसकी बहन बेटी को तकने जा रहे हो, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ नहीं है? तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन नहीं है? तुम्हारे घर में तुम्हारी भतीजी नहीं है? तुम्हारे घर में भांजी नहीं है? अगर शर्म के नाखून लेता है तो सोच, तू अपनी बहन का जाके दुपट्टा खींच, तब मैं तुझे देखूं कितना दिलदार है। तू अपनी माँ के कपड़े उतार, अपनी भांजी का दुपट्टा खींच, अपनी भतीजी के कोनी मार, डूब मरने को जगह चाहिए। ये लफंगे लड़के जो आवारा गर्दी कर रहे हैं, आज बाप का नाम डुबो रहे हैं, आज माँ की इज्जत नीलाम कर रहे हैं। इन कमेटी वालों से पूछो कितनी मेहनत से जलसा किया जाता है, कितनी मेहनत से जलसा होता है। इनसे पूछो 100-100 200-200 रुपए इकट्ठे करके, इसलिए जमा करके दूर दूर से उलमा को पूछो हमारी तारीख कितनी मुश्किलों में मिलती है, बड़े बड़े शायरों की तारीख कितने मुश्किलों में मिलती है। इनसे पूछो, अगर सुबह मेरा 2 घंटे के लिए मोबाइल बंद हो गया था क्योंकि मैं सोने लगा था, इनका कलेजा हिल गया था डॉक्टर साहब का, इनका दिल हिल गया था डॉक्टर साहब का, अभी शाहिर साहब के बारे में पता चला था तो फिर लेट हो गई। इनसे पूछो, इन्होंने अभी खाना नहीं खाया है मगर मेहमानों को खाना खिला रहे हैं। इनके बेटे की शादी है क्या? इनकी बेटी की शादी है क्या? इनके भतीजे भांजी की शादी है क्या? नहीं नहीं, ये पूरे गांव का जलसा है, पूरे गांव के बच्चे बच्चे का जलसा है। मगर इन आवारा गुंडों से कह दो, कुछ लड़कियां भी घूम रही है, उनसे कह दो तू अपनी माँ की शर्म कर, अपने बाप की शर्म कर। अरे तू क्या समझती है, जो लड़की ने अपनी इज्जत अगर बेच दी है, जिस लड़की ने अपनी इज्जत पे आंच डलवा दी है, हाथ डलवा दिया है, कान खोल के सुन ले, वो औरत नहीं रहती है। अरे तुम्हें क्या पता है? नबी की बेटी से पूछो, सैयदा फातिमा से पूछो, मेरे नबी की बेटी है, सैयदा फातिमा है, अली की बीबी है, सैयदों की दादी है, हमारी दादी है, जन्नती औरतों की सरदारा है। फातिमा कहती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज जो होती है उसके झाले नहीं होते हैं, उसकी चूड़ी नहीं होती है, उसके सोना नहीं होता, उसका जेवर नहीं होता, उसके रुपये पैसे नहीं होते, जमीन जायदाद नहीं होती, दौलत नहीं होती। औरत के पास सबसे ज्यादा
कीमती चीज उसकी इज्जत होती है, उसकी शर्म हया होती है, उसकी गैरत होती है। जिस लड़की के पास शर्म हया गैरत नहीं है, इज्जत नहीं है। और जरा सुनो, बाज नौजवान भी ऐसा है जिसकी नई नई शादी होती है, अल्लाह अल्लाह माफ करना, बड़ा खुला बोलना चाहता हूं, अगर जिसकी नई नई शादी होती है, बारात में ले गया, दोनों बराबर कुर्सी में बैठे, वो इधर बैठी वो इधर, वो उसके मुंह में लुक़मे दे रही है, वो उसके बेहयाई का बाजार गरम रखा है। अरे तुम इसको प्यार कहते हो, इसको मोहब्बत कहते हो? सैयदा फातिमा फरमाती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया है, उसकी गैरत है, उसकी इज्जत है। क्या ये भी लड़कियां हैं नहीं है? ये भी मेरी बहनें हैं नहीं है? कितने अच्छे से दुपट्टा ओढ़े बैठी है, कितने अच्छे से सुन रही है। और कुछ आवारा लड़कियां घूम रही होंगी, उन्हें ना अपनी माँ की शर्म है, ना अपने बाप की शर्म है। मैं पूछना चाहता हूं, सारी लड़कियां गलत नहीं होती है। अल्लाह अल्लाह, ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्होंने तारीख को पलट कर रख दिया है, जिन्होंने तारीख को उलट कर रख दिया है, जिन्होंने तारीख में अपना नाम सुनहरी हरफों से लिखा है। अगर